हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पहले मैक्स पेन पे चलते हैं। हमारा मैक्स पेन आ रहा है 24,550। अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये देखो 24,000, ये देखो 24,550। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई 24,600 पे, ऊपर गई, उसके बाद सीधे डाउन आई और उसके बाद कहाँ आई 24,650। फिर यहाँ से फिर कॉल बनी है और दोबारा कॉल बनी है, यानी कि इसने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है 24,550 पे। अब हम कॉल भी देख लेते हैं। ये हमारा एक बार टाइम नोट कर लेना। ये आई है आपके 12:50 पे, ठीक है। अब कॉल की साइड चलते हैं और पुट की साइड दोनों। अब ये हमारी पुट है। पहले मैं आपको पुट पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी पुट है। अब लास्ट गिरनी कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से, यानी कि 10:20 पे। तो 10:20 यहीं कहीं होंगे। ये देखो 10:20, और ये पूरे वीक का लास्ट सपोर्ट था, ध्यान रखना। पूरे वीक का लास्ट सपोर्ट है ये। और यहाँ पे जिसने भी ख़रीदा होगा, कितनी गई 200, 204, वैसे ऊपर ही गई है। अगर मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो ये गई है आपकी 237। अब जिसने भी यहाँ उठाया होगा वो प्रॉफिट में होगा। और उसके बाद इसने यहाँ पे जैसी बिग बनाया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिग जब भी बनाए समझ लो मार्केट का सिनेरियो कुछ और है। अब चार्ट पे चलते हैं। यहाँ से फिर ये इसने कॉल गई 600 650 तक। फिर उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, 20 पॉइंट पहले, जाने 25 पॉइंट पहले, 550 के बाद 775 तक, 575 तक आई है। उसके बाद ये दोबारा रॉकेट बनी है। यानी कि अगर आप कॉल या पुट कुछ भी लेते हो, वो XYZ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक कॉल दिखाता हूँ। ये देखिए कॉल। चलो पहले किसी ने गलती कर दी होगी, यहाँ नहीं ली होगी जब यहाँ से ऊपर गई, पर सेकंड टाइम पे उसने वहीं पे अपना 69 पे बेस बनाया। जो ये पहले जहाँ पे टच होके गई थी वहीं पे बेस बनाया। उसके बाद ये कहाँ तक गई है, डबल, यानी कि पैसे आपके डबल हो गए होंगे। छोटे छोटे लॉजिक होते हैं, तो उसके हिसाब से आप काम करना सीखो। क्योंकि आप जब तक सीखोगे नहीं आप लॉस में रहोगे। भले ही दिन की आप इतनी बड़ी ट्रेड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मिल रही है वो तो ले लो। उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो यहाँ पे डबल हुआ, फिर यहाँ पे आई, फिर डबल इसने किया, यानी कि 2 बार आपका मनी डबल हो रहा है। तो और क्या चाहिए। भले ही आपकी 2 ट्रेड हो पर ढंग की हो और अच्छी हो। ये नहीं है कि मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, नहीं। जहाँ पे आपका लॉजिक काम करता है आप वही काम करो। अब यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखो ये नीचे नहीं आया, ये नीचे आया नहीं आया। और अगर आप प्राइस में देखोगे तो ये देखो प्राइस आया है, प्राइस आया है भाई, प्राइस आया है। आप चेक कर सकते हो आप बड़े आराम से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर इंडेक्स को देख के काम कर रहे हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के काम कर रहे हो, तो हमेशा ये देखो कि आपका प्राइस वहाँ पे आया या नहीं आया। जबकि ये नहीं आ रहा था, यानी कि अगर मैं एक ट्रेड लाइन भी लगा लेता हूँ, मान लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ से एक ट्रेड लाइन लगा ली, तो आप ये देखो ना कि ये जब ये प्राइस नहीं आया पर वो प्राइस आ गया, यानी कि ये नीचे जाने के मूड में नहीं है। मार्केट का सिनेरियो कहाँ पे है, कॉल साइड में। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी भाई सपोर्ट उसने अपने मेन प्राइस पे लिया है, उसके बाद वहीं से रॉकेट बनी है। तो यानी कि आप अगर छोटे छोटे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा मतलब सही होता है, 10 में से आपकी एक ट्रेड ख़राब भी हो जाएगी तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस तो बच जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना देते आप, अगर आप यहाँ पे भी आप ख़रीदते 69 या 78 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता, 10-5 पॉइंट का। अब 10-5 पॉइंट देने के बाद अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा हो तो आप क्यों नहीं लोगे। 10 पॉइंट देख के आपको अगर 60 पॉइंट 17 पॉइंट डबल पैसा हो रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर आपने 65 पे लिया होगा तो कितने पे गई है, ये गई है आपकी 27 तक, 65 लगा लो साहब, 130, कुछ 5 पॉइंट कम थे डबल पैसे में, 5 पॉइंट ओनली।
अगर आपने 2 बार लिए होंगे तो पैसा डबल हुआ होगा कि दोबारा आएगी दोबारा लूँगा। पर यह है कि आपने अगर यहीं पकड़ी होगी कि मैं यहाँ ऊपर लूँगा, तो वो गलत है। इसलिए हमेशा ये देखा करो कि ये जो कैंडलें जो चल रही होती है ना, ये 24,050 पे क्या चल रहा है, 24,600 पे क्या चल रहा है, 24,650 पे क्या चल रहा है, जब तक आप इनको नहीं देखोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो 24,650 पे ये वाली जो मैं बीच वाली कैंडल दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, अब 24,650 क्या 24,650 तक आई, बड़े आराम से आई। ये देखो आपके सामने है, बड़े आराम से 24,600 तक आई है। इसलिए कहता हूँ कि भाई जब भी कोई काम करो, भले ही आप किसी को भी फॉलो करते होंगे, तो वो भी आपको यही चीज़ बताता होगा कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत काम करते हैं। अब 24,600 650 पे एक सपोर्ट बना हुआ है और एक 24,700 पे बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, और जबकि 24,600 पे मार्केट आ गई है, तो ये 700 तक 650 तक तो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम पुट कॉल राइटर बैठे हैं और यहाँ पे कॉल राइटर आपके ज़्यादा बैठे हैं। तो मतलब ये है कि अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कॉल और पुट का, तो आपको कॉल राइटर ही मिलेंगे, पुट राइटर नहीं मिलेंगे। और हमारा एग्जांपल क्या होता है कि कॉल राइटर अगर ज़्यादा हैं तो वो पुट की साइड हमें देखना है, और अगर पुट राइटर ज़्यादा है तो हमें कॉल साइड की देखना है। यही लॉजिक होता है। चलो मैं आपको आज के लेवल बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लेवल लेंगे 24,600 की कॉल। अब देखो सीधा सीधा सिनेरियो है, अगर ये आपको देखो कल एक्सपायरी भी है, अगर ये देखो लास्ट प्राइस इसका 20 है, अगर ये यहाँ मिल जाती है तो एक बार चांस मार सकते हो। पैसा अब कितनी ऊपर जाएगी ये इंडेक्स देख के पता लगेगा, जो हम मेन है कि कल इसका इंडेक्स में और यहाँ पे कैंडलों में कहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं कहाँ पे नहीं बन रहे, वो कल ही पता लगेगा। पर फिर भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ। देखो अगर ये 140 के आसपास ऊपर खुलती है, 142 के 3 के आसपास, तब मैं मानूंगा ये 200 तक जाएगी या 190 तक जाएगी। पर मुझे 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए। फिर दूसरा टारगेट इसका 240 का है, तीसरा टारगेट इसका 280 का है। पर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर गैप अप होती है, जैसे देखो आज गैप अप हुई थी, पर इसने हमारी लाइन पे ही बिग बनाया नीचे से और ऊपर से, और वहीं से इसका हाई ब्रेक करते हुए निकल गया। फिर दोबारा आया प्राइस, फिर दोबारा अपना टारगेट पे गया, फिर उसके बाद ये एक बार दोबारा आया बिग बनाता हुआ, फिर ये दोबारा उससे थोड़ा सा ऊपर गया। इसलिए जब भी 12 बजे से पहले आप देख लिया करो कि मार्केट का सिनेरियो क्या, फिर मार्केट का ट्रेड लाइन आपकी कहाँ से टूट रही है, कॉल की टूट रही है, पुट की टूट रही है, क्या है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सारे ये अच्छे टारगेट मिलेंगे, तभी आप सोचना कि हम प्रॉफिट में आ गए हैं, नहीं तो लॉस तो हो ही रहा है सबका। और इंडिया गवर्नमेंट खुद कहती है कि भाई कम 10 में से 9 बंदे तो लॉस में होते हैं, एक बंदा प्रॉफिट में होता है। अब मैं आपको एक पुट बता देता हूँ। देखो कल ये दोबारा अगर 80 के आसपास आ जाती है तो आप मान के चलना, कल एक्सपायरी भी है, ध्यान रखना। कल अगर ये 80 के आसपास आ जाती है और वहीं से आपको शूट होने का मौका देती है, 15 मिनट सस्टेन करने देना भाई, 15, क्योंकि एक सपोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी और यहीं पे आके आज मार्केट रुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना। और फिर पहला टारगेट हमारा 162 रहेगा, दूसरा टारगेट 200 रहेगा, उसके बाद 260 रहेगा और उसके बाद 300 अगर जाती है तो। और अगर ये यहीं से नीचे गिरती है तो इसके नीचे जाने की 10 पॉइंट और मान लेना, हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ से है, वैसे नहीं है कि आप सोचो कि ये मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स नहीं दे रहा। कोई भी काम करो लॉजिक से करो, अपनी हर चीज़ देखो कि आपका क्या मतलब सिनेरियो क्या है, मार्केट किस दिशा में जा रही है और किधर नहीं जा रही है। अब अगर मार्केट हमारी कल भी यहीं के आसपास खुलती है 550 650 या इसके आसपास, तो 550 से तो बाइंग की पोजीशन बन रही है, और ऊपर कितना जाएगी वो किसी को नहीं पता। वो उसी समय मार्केट का सिनेरियो पता लगेगा कि मार्केट में सेलर बायर कहाँ पे कम हुए, कहाँ ज़्यादा हुए, 700 पे हुए, 800 पे हुए, 900 पे हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा मार्केट का सिनेरियो कल क्या रहेगा। अब यहाँ पे
कल तक तो बढ़िया थे, पर आज यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा हो गए, यहाँ कॉल राइटर ज़्यादा हो गए, यहाँ पे पुट राइटर आ गए हैं। तो पुट राइटर है क्योंकि यहीं से मार्केट गई है। और उसके बाद नीचे भी देखोगे 550 पे, तो यहाँ भी पुट राइटर बैठे हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि मतलब हमारे पुट राइटर कम हो रहे हैं या कॉल राइटर, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे, उसी के हिसाब से हमें ये टारगेट मिलेंगे। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये यहीं आसपास दिखे कल की आज की तरह, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट बना ही हुआ है, और यहीं कहीं मुझे आसपास दिखता है 550 600, तो मैं वहाँ से मैं कॉल की बाइंग करूँगा और ऊपर से पुट की बाइंग करूँगा। और कोशिश करो कि हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का, और एक टेलीग्राम चैनल को भी आप कोशिश करो कि उसको आप ऐड करो। टेलीग्राम पे आप जुड़ो हमारे साथ, जिससे कि आपको दिन के में क्या चला, क्या हो रहा है, पुट राइटर कॉल राइटर का पता लगे। तो उसके लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।